गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वह बिंदु है हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन, इसका पार्ट थर्ड। कौन सा बिंदु बताइए? फ्रेमिंग क्वेश्चन पार्ट थर्ड, जो 6 से लेकर 10 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करेंगे और एक एक बिंदु को ठीक से समझने का प्रयास करें। देखिए, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, यानी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम प्रश्न का निर्माण करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि स्ट्रक्चर जो हमारा होता था उसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के बाद मैंने बताया था कि दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो थी वो तो था यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब और दूसरी थी प्रोनाउन में परिवर्तन। ये दो बातों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जो मैं आपको बता चुका था कि प्रोनाउन में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, ये पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया। और तीसरी बात ये थी कि जिस क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होता है वो सेंटेंस के साथ होता है और उससे संबंधित सूचना को हमें क्या है? गायब करना होता है। तो ये 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण जो हमें प्रश्न का निर्माण करने में ध्यान रखना होता है। अब आगे इसका पार्ट थर्ड, इसमें हम देखते हैं किस बिंदु के बारे में। तो ये तो मैं बता चुका। अब आप लिखिए प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला। तो ये 2 प्रकार से पहले भी बताया था, एक तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले और एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले। देखिए, वे सेंटेंस जो यस अथवा नो से प्रारंभ होते हैं, वे सेंटेंस जो यस अथवा नो से प्रारंभ होते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। उन्हें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। तो जो सेंटेंस यस अथवा नो से प्रारंभ होते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं, तथा जो सेंटेंस यस अथवा नो से प्रारंभ नहीं होकर यस अथवा नो से प्रारंभ न होगा
सीधे सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, सीधे किससे, सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, उन वाक्यों पर आधारित प्रश्न, उन वाक्यों पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। ये हमको फ्रेमिंग क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जो वाक्य यस अथवा नो से प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों पर आधारित प्रश्न केवल हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, और जो सीधे सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, यस अथवा नो नहीं आता, उनको हम किससे प्रारंभ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड। जैसे यस आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, इसका क्वेश्चन केवल हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। क्या बन जाएगा, यस आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब से दी हुई है तो इसको लेंगे हैव, आई का परिवर्तन यू, फिनिश्ड योर होमवर्क, तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। सेकंड, नो शी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो नो शी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बताओ क्या होगा, नो शी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसका क्वेश्चन बनेगा हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, कैन शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रकार से केवल हेल्पिंग वर्ब से बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि केवल यस अथवा नो से प्रारंभ है। अगर सेंटेंस डायरेक्ट सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, किससे प्रारंभ होगा, सब्जेक्ट से, तो फिर वो क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनेगा। जैसे अब हम देखेंगे, इसको आप उतार लीजिए, किस प्रकार से प्रश्नों को लिखा जाता है, हम इस बात को देखेंगे। बिना सब्जेक्ट से जो मतलब जो यस अथवा नो जो नहीं लेती, कैसे वाक्य करते हैं, जैसे ले लिया सविता मेड मी यस्टरडे, सविता मेड मी यस्टरडे, क्या होगा इसका बताइए, सविता मेड मी यस्टरडे। अगर क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना होता है तो वो क्वेश्चन वर्ड हमको सेंटेंस के साथ में देता है, तो कोई शब्द दे सकता है हूम, हूम यानी किसे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म दी हुई है इसलिए सेकंड फॉर्म आने पर हम किसका यूज करते हैं, डिड, तो इसलिए हूम डिड सविता मीट यस्टरडे, whom did सविता मीट यस्टरडे, whom did यो मीट तो था फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया, मीट हो गया, सेकंड फॉर्म में मेट था तो डिड के साथ क्या आती है, फर्स्ट। इस प्रकार से जो सेंटेंस यस अथवा नो से प्रारंभ होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, और जो यस अथवा नो से प्रारंभ न होकर सीधे सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं।
अब सबसे पहले मैं उन वाक्यों को बताता हूं, रूल्स, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। देखिए, आप हेडिंग डालेंगे हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाना। हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाना, ठीक है। किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला, सर्वप्रथम वाक्य में से यस अथवा नो को हटाते हैं। सर्वप्रथम वाक्य में से यस अथवा नो को हटाते हैं। सेकेंड, नो के साथ नॉट को भी हटाते हैं। नो के साथ नॉट को भी हटाते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस नो से प्रारंभ है तो वाक्य के मध्य में नॉट मिलता है, उसको भी हटाते हैं। थर्ड, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पूर्व रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पूर्व रखते हैं। चौथा, प्रोनाउन में आवश्यक परिवर्तन करते हुए, प्रोनाउन में आवश्यक परिवर्तन करते हुए सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखते हैं। यानी प्रोनाउन में आवश्यक परिवर्तन करते हुए सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखते हैं। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाते हैं तो सेंटेंस होता है, हमारा स्टेटमेंट होता है, उसमें से किसी भी बिंदु को हटाया नहीं जाता। केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में पहले रख दो, प्रोनाउन में चेंजेस कर दो और शेष को जो कहते हो बता दो। जैसे यस वी लिव इन दिस, वी लिव इन दिस विलेज, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, शायद क्रिया नहीं है तो डू डज अथवा डिड में से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में डिड, तो क्या बन जाएगा डिड यू, लिव्ड का क्या हो गया लिव इन दिस विलेज, डिड यू लिव इन दिस विलेज, ये बढ़िया। नो से बनाएंगे नो, यू विल नॉट गो देयर, नो यू विल नॉट गो देयर। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, नो यू विल नॉट गो देयर। नो के साथ नॉट गया और नो के साथ नॉट को भी हमने क्या है हटा दिया। हेल्पिंग और विल दे रखी है, इसी को बाहर लेंगे। विल आई गो देयर, क्या बनता है विल आई गो देयर। लेकिन हम जानते हैं विल तो हमने रखा है कि यू के साथ विल आता है तो विल को लिख दिया, लेकिन आई के साथ क्या आता है बताओ, शेल। इसलिए यहां पर विल किस में चेंज हो जाएगा, शेल। तो शेल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाने के रूल्स हैं। इसके एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए। अगला बिंदु अपना आता है किस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाया जाता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपने इसको लिख लीजिए
या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न देखेंगे हम किस प्रकार से बनाए जाएंगे। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब लिखे थे, अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड। इस क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य में देखेंगे एक ही बात है कि जिस क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना है वो वाक्य के साथ दिया और उससे संबंधित सूचना को वाक्य से हटाना। तो हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना। लिखो रूल्स, जिस क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होता है वह सेंटेंस के साथ दिया होता है। अतः प्रश्न बनाते समय उस क्वेश्चन वर्ड से संबंधित सूचना को हटा देता है। ठीक है। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। नंबर 3, प्रोनाउन में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शेष वाक्य को स्ट्रक्चर के अनुसार लिखते हैं। शेष वाक्य को स्ट्रक्चर के अनुसार लिखते हैं। ठीक है। एक और ध्यान देंगे, यदि हमें हु से प्रश्न बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज तभी करते हैं जब वाक्य में है, अन्यथा नहीं। तो यदि हु से प्रश्न बनाना है तो अन्य क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी लगाना। लेकिन हु में क्या होता है कि अगर हु से प्रश्न बनाना है तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब तभी लगाएं जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है, अन्यथा नहीं। जैसे एग्जाम्पल, माई ग्रैंडमदर टेल्स स्टोरीज एट नाइट। माई ग्रैंडमदर टेल्स स्टोरीज एट नाइट और आपको क्वेश्चन बनाना हु से, तो आपका प्रश्न क्या बनेगा बताइए। सबसे पहले आपको हटाना क्या है, हुए कौन सुनाता है, ग्रैंडमदर, तो माई ग्रैंडमदर यहां से हट गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम डज का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, हु टेल्स स्टोरीज एट नाइट। क्या बनेगा, हु टेल्स स्टोरीज एट नाइट। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे तो क्या बनेगा,
जैसे अपन ने बोला वाट, क्या बना वाट, क्या सुनाती है स्टोरीज, तो क्या हो जाएगा वाट डज योर ग्रैंड मदर, वाट डज योर ग्रैंड मदर टेल एट नाइट। ये अगला क्वेश्चन बन गया। यही वेन से बन सकता है, जिस क्वेश्चन वर्ड से संबंधित पूछा जाए उससे संबंधित सूचना को वाक्य में से आए। और दूसरा जैसे अगर आपको वाक्य में दे रखा है हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो उसमें क्या होगा देखिए, ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा सा, एक सेंटेंस और समझाना है। जैसे दे दिया वी हैव टेकन लंच एट होम, वी हैव टेकन लंच एट होम। क्वेश्चन उनको बनाना हुसे, तो क्या इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बताइए। हु से बनाना है, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज तब करते हैं जब वाक्य में दी हुई होती है, अन्यथा नहीं। यहां पर वाक्य में नहीं दे रखी, इसलिए हमने हु के साथ क्या लिख दिया टेल्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। लेकिन यहां पर दे रखा है हैव, तो इसी को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हु हैव टेकन लंच एट होम। इस प्रकार से सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर है उसके आधार पर शब्दों को जमाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का सही यूज करेंगे, प्रोनाउन में आवश्यक परिवर्तन करेंगे, तो आप क्वेश्चन बनाना आराम से सीख सकते हैं। इन सबको आप उतार लीजिए तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ होगा। इस बिंदु पर फ्रेमिंग क्वेश्चन का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।